आपने अक्सर देखा होगा कि कई महिलाओं और उनकी फैमिली द्वारा रेप लॉ का मिसयूज किया जाता है। इस मामले के फैक्ट इस प्रकार थे, एक पति और पत्नी के साथ पत्नी की बहन भी रहती थी। जब वे लंबे समय तक साथ में रहे, तो ऐसी स्थिति में जीजा और साली का अफेयर स्टार्ट हो गया। जब इस अफेयर का पता पत्नी के परिवार वालों को चला, तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों ने अपनी बेटी को अपने घर पर वापस बुलाया और उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 366, धारा 376 और धारा 504 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई। मैसेज और फोन कॉल के जरिए यह पता चल रहा था कि जीजा और साली का संबंध आपसी सहमति से बनाया गया था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि साली की आयु 18 वर्ष से अधिक थी, तो ऐसी स्थिति में यदि बालिग लड़का और लड़की अफेयर में आते हैं, तो लोग की दृष्टि से यह गलत नहीं है। यदि वैसे देखा जाए, तो पति ने अपनी पत्नी को धोखा दे दिया था और वहीं दूसरी तरफ साली अपनी बहन को धोखा दे रही थी। लेकिन कानून की दृष्टि से यह गलत नहीं है। इस मामले में पत्नी ने परिवार वालों ने उस व्यक्ति पर केस दर्ज करवा दिया और अपनी दोनों बेटियों को अपने घर पर बुला लिया। जब मामला सेशन कोर्ट पहुंचा, तो सेशन कोर्ट ने कहा कि यह रेप का मामला नहीं हो सकता। साली के परिवार वालों ने कहा कि इसने हमारी छोटी बेटी को प्रोमिस किया था कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन उस व्यक्ति का शादी करने का कोई भी इरादा नहीं था, तो इसलिए यह मामला रेप की श्रेणी में आता है। यह मामला 1 जुलाई 2024 से पहले का है, इसलिए इस मामले पर पुराना कानून ही लागू होगा। कोर्ट में साली के परिवार वालों द्वारा कहा गया कि आपने इसे किडनैप करके शादी करने के लिए जबरदस्ती की है, इसलिए आईपीसी की धारा 366 लागू होगी और आपराधिक कृत्य के लिए आप पर आईपीसी की धारा 506 भी लागू होगी। जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि जीजा और साली दोनों ही बालिग हैं और सबूत से पता चल रहा है कि जीजा और साली का अफेयर चल रहा है, इसलिए यह रेप नहीं हो सकता। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल उस व्यक्ति को बेल दे दी है। इसका विपक्ष द्वारा विरोध भी किया गया था, लेकिन विपक्ष यह साबित नहीं कर सका कि संबंध सहमति से नहीं बनाए गए थे। लेकिन मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आगे चलकर कोर्ट द्वारा हो सकता है कि इस केस को भी समाप्त किया जा सकता है। इस केस में जब साली ने पुलिस थाने में अपना बयान दिया था, तो साली ने थाने में कहा था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। लेकिन जब साली द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया गया था, तो उसने कहा कि जीजा ने उसके साथ शादी का वादा करके संबंध बनाए थे। इस केस में आरोपी व्यक्ति को जुलाई 2024 में गिरफ्तार कर लिया था और आरोपी व्यक्ति की इस केस से पहले कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि इस मामले में जीजा को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।